हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गैस आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पर फुल घेर में अनारकली गाउन, वो भी कलीदार। तो यहाँ पर ये कॉटन वाला फैब्रिक है और कॉटन वाला फैब्रिक मैंने लिया है यहाँ पर 4 मीटर। और इसके बाद हमारा ये जो साटन वाला फैब्रिक है ये भी मैंने लिया है यहाँ पर 4 मीटर। और इसकी हम कली वाला बनाने वाले हैं। तो गैस ये हमारी पुरानी साड़ी है जो कि लेंथ आपको पता ही है कि साड़ी की लेंथ पूरी 5 मीटर या 5.5 मीटर होती है। और ये आप देख सकते हो वर्क वाली साड़ी है पूरी की पूरी। और इसमें आपको जो लेस का ये बॉटम आपको नज़र आ रहा है पल्लू पे, इसको हम सोच रहे हैं स्लीव्स पे डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इसकी जितनी भी लेसें हैं यानी कि इसके जितना भी चौड़ा बॉर्डर है हम इसको पूरी को यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। तो ये पूरी वर्क में भरी हुई है। ये देखो पूरा पल्लू है जो आगे का हिस्सा है इसमें भरा हुआ है, यानी कि 2-2.25 मीटर तक हमारा ये वर्क वाला हिस्सा आता है साड़ी में। तो कोई सी भी आपके वर्क वाली साड़ी होती है उसमें ऐसा पैटर्न आता है। तो हम इसको आगे की हिस्से की तरफ लेंगे और पीछे में थोड़ा सा ये खाली है 1 से 1.5 मीटर। तो इसको भी हम इसमें पूरा का पूरा जो कपड़ा है उसको हम पूरा काम में लेने वाले हैं। तो ये जो खाली है इसकी तरफ यहाँ पर ये जो फॉल लगी हुई है, पहले तो हम इसकी फॉल को हटा लेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो गैस ये तो मैंने फॉल को हटा लिया था गैस, यहाँ पर ये देखिए पूरी फॉल को मैंने हटा लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन कपड़ों को तो एक तरफ कर देना है क्योंकि हमें कटिंग करनी है कॉटन वाले फैब्रिक पर। तो कॉटन वाला फैब्रिक हमें इतना लेना है, इसमें से हम जो हमें चोली के लिए चाहिए उतना कपड़ा हम निकाल लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम घेरे में काम में लेंगे। तो यहाँ पर मैं चोली जितना कपड़ा निकाल लूँगी। तो ये देखिए गैस मैंने चोली के लिए जितना मुझे चाहिए उतना कपड़ा मैंने निकाल लिया है और 2 पार्ट में मैंने इनको फोल्ड करते हुए इस पर बिछा भी लिया है। और यहाँ पर ये देखिए मुझे बैक पार्ट में चेन लगानी है। तो मैंने यहाँ पर नीचे का जो हिस्सा है उसको मैंने आधा इंच बढ़ा रखा है और इधर से ओपन वाली साइड है और मेरी तरफ मैंने अपने बंद वाली साइड रखी है। तो जो भी मार्किंग करनी है हमें ऊपर वाली हिस्से से ही स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ हमें लेनी है। तो मेरी टोटल कंप्लीट लेंथ रहने वाली है यहाँ पर 16.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर 18 इंच इसकी लंबाई ली है कपड़े की, ताकि कटिंग में चला जाए। और यहाँ से आप देखिए जो शोल्डर का हाफ है वो यानी कि जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करते हुए आपको यहाँ पर निशान लगाना है। और जो नेक की विड्थ है उस पर हमने निशान लगाया है यहाँ पर 2.5 इंच पे। और नीचे लेंथ में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है और नीचे से भी हमें 2.5 इंच पे इसकी चौड़ाई पे निशान लगाना है। और यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है नेक पर। और फिर जैसे हम डिज़ाइन चाहेंगे वैसे यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमें आर्मोल के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम जो पीछे का हमारा डीप नेक है तो हम उसके लिए शोल्डर को डाउन करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हल्का सा शोल्डर डाउन करना है हमें। और इसके बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो हमारा आर्मोल का लेंथ है। तो यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और आर्मोल पे निशान लगाएंगे 7 इंच पे। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और दोनों तरफ लाइन बनाते हुए एक चौकोर बॉक्स यहाँ पर तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद हम आर्मोल के निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेना है क्योंकि चेस्ट का जितना भी हिस्सा आपके आ रहा है उसका आप 4 से डिवाइड करें उतना निशान लगाना है। और प्लस यहाँ पर हमें 2 से 2.5 इंच हमें लूजिंग का ऐड करना है। वैसे ही हमें कमर पे भी हमें कमर का 4th पार्ट निकालना है। प्लस इसमें जितना ऊपर लूजिंग का ऐड किया उतना हमें नीचे करना है। और प्लस इसमें हमें 1.5 इंच जो हमें डाट डालनी है बैक में और फ्रंट में उसका भी हमें यहाँ पर मार्जिन ले लेना है। अब इस तरीके से इन निशानों को हम मिला देंगे। अब यहाँ से हमारा कमर की तरफ से थोड़ा लटका हुआ रहता है तो यहाँ से हम हल्का सा इसको डाउन करेंगे आधा इंच के समथिंग। तो इस तरीके से बिल्कुल तिरछा सा निशान लगाना है और यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। और साथ ही हमें आर्मोल की भी यहाँ पर मार्किंग करेंगे, बैक आर्मोल की हम यहाँ पर मार्किंग करने वाले हैं। अब हम इस फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब हमारा चोरी वाला हिस्सा कट हो चुका है। ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये वाला बैक पार्ट है। अब हमें फ्रंट पार्ट के जो आर्मोल है उसकी भी हमें गोलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर डीप गोलाई लगाते हुए हमें इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब आर्मोल के बाद में बारी आती है नेक की। तो नेक पे आप अपना पैटर्न अपने अकॉर्डिंग पैटर्न बना सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे वी शेप में इस तरीके से चौकोर बॉक्स में मैंने यहाँ पर गला कट किया है। ये फ्रंट वाला नेक है
और बैक नेक के लिए हमें इस तरीके से निशान बना लेंगे। और यहाँ पर हमें थोड़ा इसको बड़ा रखना है, तो यहाँ पर 7.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। नीचे से वही 2.5 इंच की चौड़ाई रखी है। और यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए बैक नेक को हमें राउंड में रखना है, तो इस तरीके से हम राउंड शेप लगा देंगे और साथ ही हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हमें नेक कट करने के बाद जो हमारा साटन वाला फैब्रिक है, इसके ऊपर इसको रखते हुए इसके भी पीसेस कट कर लेने। तो ये देखिए हमने चौकोर कपड़े 2 टुकड़ों में कट कर लिए हैं, यानी इसके बराबर 2 पीस कट कर लिए हैं। अब सेम इसी के बराबर हमें चोली के लिए हमें जो नेट वाला फैब्रिक है यानी साड़ी का फैब्रिक है, इसमें से हमें कट करना है। तो ये देखिए पीछे की साइड पे इसमें इतना सा खाली है, तो यहाँ पर जो पीको हो रही है पहले मैंने इस वाली किनारे को निकाल देना है। अब इसके बाद में हमें स्लीव्स निकालने, तो मुझे प्लेन वाली स्लीव्स चाहिए इसमें से, तो मैं इसमें से पहले स्लीव्स निकालूंगी। तो मैंने 25 इंच लेंथ पे यहाँ पर निशान लगाया है। और इसके बाद हम यहाँ पर इसकी स्लीव्स की जितना हमें कपड़ा निकाल लेना है, क्योंकि हम स्लीव्स को बाद में कट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो हमारे स्लीव्स जितना ये कपड़ा निकल चुका है, इसमें हमारी स्लीव्स निकल जाएगी। अब यहाँ पर जो ये फैब्रिक बचा है बैक पार्ट से ही, क्योंकि हमें नीचे की तरफ से आगे का जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसमें हमें वर्क लेना है और बैक पार्ट पे हमें खाली रखना है। तो यहाँ मैं बैक भी इससे सेम मैं यहाँ से कट कर रही हूँ और इसी के बराबर चौकोर पीस कट कर लेंगे। तो ये देखिए इसके भी 2 पीस कट हो चुके हैं, ये फ्रंट वाला है और ये नीचे का देखो बिल्कुल खाली है, तो ये बैक वाला है। तो ये देखो ये दोनों पार्ट हैं। अब इन दोनों पार्ट को हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इसके बाद हमारा ये जो कॉटन वाला फैब्रिक है ये दोनों इस तरफ से रखेंगे। अब इनको एक तरफ रखेंगे। अब हमें यहाँ पर घेरा कट करना है। तो घेरे के लिए जितनी भी हमारी साड़ी का फैब्रिक बचा हुआ था हमें पूरा लेना है। ये देखो हमारे चोली का भी कट चुका है, स्लीव्स का भी कट चुका है। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसमें से हमें ये लेस हमने निकाली थी, ये भी हम स्लीव्स पर लगाने वाले हैं। और जो साड़ी का जितना फैब्रिक बचा हुआ है इसमें हम पूरा घेरा निकालने वाले हैं। तो जितना था मैंने यहाँ पर इसको फोल्डिंग कर लिया है, 2 से 3 फोल्ड ये हुई है। और इसके बाद हमें इसको बिल्कुल बराबर से करना है नीचे की तरफ से, और ऊपर की तरफ छोटा बड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हमें 16 इंच यानी कि 16 इंच हमें माइनस करना है चोली के जितना, और जितनी हमारी लंबाई है फुल लंबाई उतना हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ही निशान लगाएंगे। 55 हमारी फुल लेंथ है, तो मैं 56 पे यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए इतना हमें ऊपर से निशान लगाना है, क्योंकि हमें नीचे की तरफ से बराबर रखना है, क्योंकि नीचे हमें कोई कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ हमें ऊपर से हिस्सा निकालना है। और यहाँ से एक सीधी लाइन बनाएंगे और इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको पूरी को हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब ये तो हमारा घेरा निकल चुका है, फुल लेंथ निकल चुकी है। अब हम इसमें कलियाँ बनाएंगे, तो कलियाँ अभी बाद में शुरू करेंगे, पहले हम चोली को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से दोनों पार्ट को रखते हुए ऊपर से कॉटन वाला फैब्रिक रखेंगे और उसके नेक पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। दूसरे पार्ट पर भी हमें नेट वाला हिस्सा है उसे बीच में रखना है, कॉटन और साटन के बीच में। अब इस तरीके से रखते हुए हमें नेक पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिएगा सिलाई लगा दी है और अंदर का फैब्रिक भी हमने कट कर दिया है। दोनों पार्ट पर हम इस तरीके से सिलाई लगा दी है। अब इस तरीके से इसको पलटेंगे, छोटे छोटे कट लगाने के बाद ऊपर से फिर से एक सिलाई लगा देंगे। इस पर भी आप देखिए कोने पर मैंने कट लगा दिए हैं और इसको भी हम इस तरीके से पलटेंगे, तो यहाँ पर ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो दोनों नेक की हमें यहाँ पर फिनिशिंग कर दी है। अब हमें फ्रंट पार्ट पर जो नेक है उस पर हमें लेस लगानी है, जो कि हमने लेस निकाली थी। जो जैसे यहाँ पर कोने बने हुए हैं वैसे ही हमें इस पर लेस पे कोने बनाते हुए इस पर नेक पर पूरी पर लेस को अटैच कर देना है। तो ये देखिए गाइस हमने इस पर लेस भी लगा दी है और प्यारा सा नेक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमें सेंटर पॉइंट निकालना है चोली का, और यहाँ से हमें डाट डालने के लिए इस तरीके से 4 इंच दूरी पर हमें निशान लगाना है सेंटर पॉइंट से। दूसरी साइड से भी 4 इंच दूरी पर निशान लगाएंगे। अब ऊपर की तरफ से हमें शोल्डर की सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से हमें बस्ट पॉइंट निकालना है। तो यहाँ से इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से नापने पर 5.5 इंच हमारे टक्स की लेंथ आ रही है, तो दूसरी साइड पे भी 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर टक्स के लिए सीधी लाइन बनाएंगे और टक्स के दोनों साइड पे हमें तिरछी जो लाइन बनानी है वो आधे इंच की दूरी पर हमें दोनों साइड पे निशान लगाने हैं इस तरीके से। तो ये देखिएगा इसे आधा इंच इधर है और आधा इंच इधर है। अब यहाँ से हमें आर्मोल पर भी छोटा सा टक्स लेना है, यानी डाट डालनी है। तो यहाँ पर भी 3 इंच लेंथ लेनी है और इसके भी बिल्कुल आधा इंच पर इस तरीके से निशान बना देंगे। तो दोनों साइड पे हमें यहाँ पर 3 इंच दूरी पर डाट डालनी है। अगर आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते। इससे क्या है ना हमारा झोल नहीं रहता है आर्मोल पर, इसलिए मैं यहाँ पर आर्मोल की भी डाट लगा रही हूँ। अब यहाँ पर हमें चेन लगानी है, तो आधा हिस्सा हमारा इसमें चला जाएगा। तो हम इसमें है ना 4.5 इंच दूरी पर निशान लगाएंगे, जो कि फ्रंट पार्ट पे हमने 4 इंच दूरी पर लिया था।
अब लेंथ में 5.5 इंच ऊपर लेना है और इस तरीके से आधे आधे इंच की दूरी पर निशान लगाते हुए दोनों डार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, दोनों पार्ट की। तो यहाँ पर ये देखो सिलाई लगा दी है, सारे डार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और बैक वाला हिस्सा भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें दोनों को शोल्डर के यहाँ से अटैच करना है, तो दोनों के यहाँ से रखेंगे और शोल्डर पे सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट को हमें यहाँ से अटैच कर लेना है। तो ये देखिए गाइस, हमने इस पर शोल्डर पर सिलाई लगा दी है। अब बारी आती है हमारी स्लीव्स के पैटर्न की। तो स्लीव्स के लिए हमने जो कपड़ा कट किया था उसको लेना है और जैसा का वैसा, यानी 4 फोल्डिंग में है। तो इसकी 4 फोल्डिंग होने के बाद इसकी लेंथ आप देख सकते हो 11 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई में मैंने कपड़ा कट किया था यहाँ पर 26 इंच यानी 27 के समथिंग। अब हमें इसकी लेंथ कंप्लीट रखनी है, पूरी लेंथ हमें रखनी है। तो यहाँ से नीचे से हमें 3 इंच ऊपर भी निशान लगाना है और 3 इंच ही अंदर की तरफ निशान लगाना है। अब इस तरीके से आर्म होल की गोलाई लगाएंगे और यहाँ पर स्लीव्स का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। आगे की तरफ हमें फिटिंग का मार्जिन लेते हुए और यहाँ पर निशान लगाना है गोलाई का लेते हुए। तो इस तरीके से निशान लगाते हुए हमें इसके भी स्लीव्स का पैटर्न तैयार कर लेना है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स कट करने के बाद में हमें यहाँ पर बॉटम पे ये वाली लेस लगानी है जो कि हमने पल्लू की निकाली थी। तो दोनों बॉटम पे हमें इसको लगा के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए गाइस, हमने इसको लेस को रेडी कर लिया है और फ्रंट आर्म होल की भी गुलाई लगा दी है। अब हमें इनको चोली के साथ में अटैच करना है स्लीव्स को। तो फ्रंट वाला हिस्सा यानी फ्रंट वाला आर्म होल देखते हुए हम यहाँ पर दोनों को स्लीव्स को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी अटैच हो चुकी है। अब बारी आती है हमारा घेरा कट करने की। तो सबसे पहले हम कॉटन वाले घेरे को कट करेंगे, उसके बाद हम साटन वाले फैब्रिक को कट करेंगे। तो साटन वाला हम अम्ब्रेला कट करेंगे और कॉटन वाले को हम कली वाला कट करेंगे। तो यहाँ पर कली जितनी हमें कलियाँ निकालनी है, यहाँ मुझे टोटल 6 कली निकालनी है। तो यहाँ पर देखो 16 हमने माइनस किया है और लेंथ हमें जितनी रखनी है उतना हम फैब्रिक निकालेंगे। तो 52 इंच पे हमने यहाँ पर लेंथ ली है और इसको 3 फोल्ड कर लिया है। तो 2 प्लस ये हमारा फोल्डिंग है, तो ये 6 कलियाँ निकल जाएगी। तो इस तरीके से 3 फोल्डिंग है। अब इनको ओपन करेंगे और जैसे हम पेटीकोट कट करते हैं सेम वैसे ही इसकी कलियाँ कट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और दोनों साइड की जो कमर वाला हिस्सा है यहाँ पर वही नापना है हमें। तो ये 10 इंच ऊपर की तरफ से लिया है और नीचे भी हमने 10 इंच पे लिया है। अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो हम इसमें प्लेट्स डाल देंगे कमर पे अटैच करते टाइम। अब यहाँ पर जैसे कलियाँ कट करते हैं पेटीकोट की वैसे इनको कट कर लेना है और जोड़ना भी वैसे ही है जैसे हम पेटीकोट वाला हिस्सा यहाँ पर यानी कि पेटीकोट ही बनाना है। तो ये 6 कलियाँ हैं, दोनों पार्ट के लिए हम 3-3 कलियाँ यहाँ पर अटैच करेंगे। अब हमें घेरा कट करना है साटन वाले का, जो साटन वाला फैब्रिक है इसको हम अम्ब्रेला कट करेंगे। तो उसके लिए हमें अम्ब्रेला फोल्डिंग करते हुए यहाँ पर 4th पार्ट में हमें कमर को निकाल लेना है, यानी 4th पार्ट कमर का निकालते हुए हमें यहाँ पर निशान लगाना है। अब यहाँ पर 16 इंच माइनस करेंगे चोली का और लेंथ लेनी है हमें यहाँ पर 55 इंच, यानी कि जितना हमारा मेन फैब्रिक है उतना ही हम इसकी लेंथ लेंगे, क्योंकि ये 1 से 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा मेन फैब्रिक से, तो ये उससे अपने आप छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से इंच टेप को रखते हुए राउंड में यहाँ पर निशान बना लेना है और जैसे हमने यहाँ पर निशान बनाए उसे हमें यहाँ पर कट कर लेना है। तो ये हमारा अम्ब्रेला वाला फैब्रिक कट हो चुका है। कॉटन वाले फैब्रिक को हम कली के इसलिए कट करते हैं गाइस, क्योंकि उससे हमारा धुलने के बाद वो निकलता नहीं है, श्रिंक नहीं होता है। और यहाँ पर इस तरीके से 2 कलियाँ इसमें जॉइंट आएंगी, तो इसका भी हमें कली वाला हिस्सा निकाल लेना है। अम्ब्रेला में नीचे की तरफ से इस तरीके से जॉइंट आता है, तो वैसे ही हमें इसके जॉइंट निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये देखो मैंने पेटीकोट वाला हिस्सा यहाँ पर जोड़ के कंप्लीट कर लिया था गाइस, यानी कि 2 पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं 3-3 कलियों के। तो 3 कलियाँ हमने इसमें जोड़ी है, 3 कलियाँ ही हमने उसमें जोड़ी है। अब हमें यहाँ पर इसको साटन वाला जो फैब्रिक है उस पर भी हमने नीचे का जो 2 यहाँ पर कली निकली थी वो भी हमने जॉइंट कर लिया है। अब हमारा नेट वाला फैब्रिक की बारी आती है, क्योंकि हमें इसकी कलियाँ बनानी है, वो भी बिना कट किए हुए। तो कली कैसे बनानी है ये देखिएगा। इस पहले इस तरीके से फोल्ड करना है और ऊपर से यहाँ पर निशान यानी सिलाई लगाते हुए नीचे आते आते बिल्कुल 0 पे सिलाई कर देना है। तो ऊपर से इस तरीके से आएंगे वी शेप में सिलाई लगाते हुए। तो चलिए हम कैसे लगाते हैं सिलाई देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे ऊपर से चौड़ाई में और नीचे आते आते हमें बिल्कुल किनारे पर ले लेना है। तो इस तरीके से अपने आप इसकी कलियाँ बनती जाएगी। मम्मी हमेशा ऐसे ही लहंगे बनाती है बिना कली कट किए हुए, तो उसमें टाइम नहीं लगता है। अगर इसमें कमर छोटी बड़ी भी हो जाए तो इसको हम सिलाई खोल के टाइट और ढीली भी कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप पहले ही कट कर लोगे तो कलियों में मार्जिन नहीं निकलेगा, जैसे टाइट हो जाए तो आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते हो। और इससे हम लूज़ भी कर सकते हैं अगर टाइट रहेगी,
और टाइट रहेगी तो लूज़ हो जाएगा और लूज़ रहेगी तो हम इसको फिटिंग लगा के फिर से कमर के बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसकी कलियाँ कट कर ली है, यानी कि जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो बनाने के बाद हमने इसमें कट कर लिया है। और यहाँ से हमने एक कली का हिस्सा छोड़ दिया था क्योंकि दोनों पार्ट हमें अलग अलग करने थे। ये हमें दोनों हिस्से यहाँ पर जोड़ने में आसानी हो, तो ये एक हिस्सा आगे का और एक ये जो फुल वाला हिस्सा है ये आगे का रहेगा और जो हाफ में वर्क है वो बैक में रहेगा। तो हम इसको आगे की तरफ करने वाले हैं। और ये देखो हमारी कमर भी बिल्कुल बराबर बनी है। अब हमें चोली के साथ में इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले हम नेट वाला फैब्रिक ही अटैच करेंगे। तो इसको उल्टा रखेंगे इस तरीके से और यहाँ से इस पर सिलाई लगा देंगे। ऐसे में दूसरा वाला हिस्सा लेना है, उसको भी कमर के साथ में अटैच करेंगे और सिलाई लगा देंगे। अभी इसके बाद में हम साटन वाला फैब्रिक लेंगे, उसके घेरे को अटैच करेंगे। फिर इसके बाद हम करने वाले हैं यहाँ पर कॉटन वाला फैब्रिक। तो ये साटन का भी हो चुका है और यहाँ पर मेन फैब्रिक भी यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब हमें यहाँ पर कॉटन वाला फैब्रिक इसमें अटैच करना है। तो कॉटन वाले फैब्रिक के अगर कमर बड़ी रहेगी तो हम इसमें छोटे छोटे प्लेट्स बना देंगे। तो इसमें हमेशा मैं बड़ी ही कट करती हूँ ताकि प्लेट्स बनाने के बाद में हमारा जो नीचे का घेरा है वो थोड़ा और भी ज़्यादा फुला फुला रहे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसमें जितने भी प्लेट्स आएंगे एक्स्ट्रा निकलने के बाद इसमें प्लेट डाल के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिएगा इसमें प्लेट भी बना दी है। और जो ये हमारा बैक पार्ट है यहाँ पर ये देखिए अंदर की तरफ, और ये वाला जो बैक पार्ट है इसमें हमें चेन लगानी है। तो मैंने सेंटर पर निशान बना लिया है सेंटर निकालते हुए, जो कि मैंने पहले बनाया था। और कमर से कम 2 इंच नीचे की तरफ रखना है ताकि फिटिंग लगाने के बाद हमें पहनने में आसानी हो, चेन में हमारा खिंचाव नहीं आएगा। तो आपको नीचे घेरे तक ही चेन लगानी है। अब इस तरीके से जो हमने इसको कट किया था इसमें मैंने सिलाई लगा दी है ताकि चेन लगाते टाइम हमारा जो फैब्रिक है दोनों फैब्रिक इधर उधर ना हो। और यहाँ पर एक पट्टी ली है, उस पर हमने सेंटर पे लाइन बना ली है। इसके बराबर ही जितना हमने चेन लगाने के लिए हिस्सा लिया है उतनी ही हमने लेंथ में पट्टी ली है। और पट्टी पर हमने सेंटर पे जो लाइन ली है उसी पर हमें इस तरीके से इसको रखते हुए पिन से सेट कर लेंगे दोनों साइड से, ताकि सिलाई करते टाइम हमारा दोनों फैब्रिक आगे पीछे ना हो और बिल्कुल सेंटर से हमारी इस पे सिलाई आए। जो हमने सेंटर पे लाइन लगाई है उसी पर हमें यहाँ पर दोनों साइड की बराबर रखनी है सिलाई और इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए गाइस मैंने सिलाई लगा दी है। अब जो सेंटर का पॉइंट है यानी कि जो लाइन थी उसी लाइन से हम इसको कट करेंगे पट्टी को वहाँ तक जहाँ तक हमने इस पर सिलाई लगाई है, ये देखो बिल्कुल कोने तक। अब हम इसको उल्टा करेंगे इस तरीके से सीधी साइड से। अब इस सीधी साइड से हमारे यहाँ पर जो चेन है लंबी वाली आपको चेन लेनी है और चेन को हमें अंदर तक इंसर्ट करना है। और ये जो पट्टी हमने कट की है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से। कमर का जो जॉइंट है बिल्कुल बराबर होना चाहिए और यहाँ से जो ऊपर से निकली हुई है ये पट्टी इसको भी अंदर की तरफ इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और यहाँ से हम चेन लगा देंगे। तो ये देखिए गाइस हमने चेन भी लगा दी है और हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में चेन लगकर रेडी हो चुकी है। चेन भी कहीं से नज़र नहीं आ रही होगी आपको। अब हमें साइड की फिटिंग लगानी है। तो सबसे पहले हमें जो नीचे का घेरा था यानी जो मेन फैब्रिक है पहले उस घेरे को सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पहले मेन फैब्रिक था उस पर सिलाई लगाई है। अब हमें यहाँ पर साटन वाला फैब्रिक की सिलाई लगानी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो साइड की जो फिटिंग है उसका मार्किंग कर लिया है। अब हमने जो तीनों घेरे हैं इन तीनों को हमें अलग अलग ही यहाँ पर ज्वाइंट करना है। तो देखो मैंने फिटिंग भी लगा दी है और तीनों घेरे आपको बता देती हूँ। ये देखो ये साटन वाला भी अलग है, ये वाला भी अलग है, यानी कि हमने तीनों को अलग अलग करके यहाँ पर सिलाई लगाई है और नीचे से हमने इस वाले को भी फोल्ड कर लिया है और साटन वाले फैब्रिक को भी हमने फोल्ड कर लिया है 1-1 इंच। अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये फाइनल लुक आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा हमारा ये गाउन बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही आसान तरीका है गाइस, बिगनर्स भी इसको बना सकते हैं। और ये देखो बाजू का डिजाइन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने चूड़ी इसमें बनाई है और बहुत ही लॉन्ग स्लीव्स में है और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो वेयर करने के बाद गाइस ये कुछ इस तरीके से था। तो गाइज़ ये कस्टमर का था और मम्मी ने पहन के यहाँ पर ट्राई किया था। फाइनल लुक आपको दिखाने के लिए मैंने मम्मी से बोला कि आप पहनो। तो यहाँ पर मम्मी की थोड़ा लूज़ था, ये देखो स्लीव्स में थोड़ा लूज़ है और कमर में थोड़ा टाइट है क्योंकि कस्टमर का नाप था। तो अगर ये ढीला रहेगा तो हम इसमें फिटिंग भी लगा सकते हैं। और इसका लॉन्ग पैटर्न आप देख सकते हैं नीचे तक। ये जो पीछे है, पीछे का हमने बैक वाला घेरा कुछ इस तरीके से लिया था और आगे का पूरा वर्क में भरा हुआ घेरा है। ये देखिए ये जो पल्लू वाला पार्ट था वो हमने आगे की तरफ लिया था और बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डिज़ाइनर गाउन बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे तो साड़ियाँ पड़ी रहती है क्योंकि इनकी फैशन जा चुकी है, बहुत ही कम पहनती है लेडीज़ें। तो उनके भी हर घर में रखी होगी, आप लोगों के भी घर में होगी या मम्मी की होगी या किसी की भी हो। तो आप इस तरीके से इसको रिक्रिएट करके वापस फिर से दोबारा उसको पहन सकते हो और ये बहुत ही प्यारा सा गाउन बनकर तैयार हुआ है। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।